ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत् सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमती कुंती महारानी की प्रार्थनाएं अभी तक हम लोग ने लगभग 7 प्रार्थनाएं पढ़ी हैं। उन प्रार्थनाओं में कुंती महारानी कृष्ण को नमस्कार करती हैं, साथ ही साथ यह भी स्मरण रखती हैं कि कैसे भगवान ने देवकी को कंस के कारागृह से मुक्त किया, साथ ही साथ पांडवों की रक्षा की। और इस प्रकार अन्य अन्य समय जब भी पांडवों के जीवन में समस्याएं आईं, उस समय भगवान हमेशा साथ रहे। 23वें श्लोक में कुंती महारानी कही थी, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयि वै अनाथेन मुहुर्विपद्गणा। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी, हे देवताओं के देवता, अपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। यानी यहाँ कुंती महारानी अपने सौभाग्य का कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ कि आपने हमेशा हमारी सहायता की है। देवकी के जीवन में तो एक बार समस्या आई थी कि कंस ने उसे कारागृह में डाल दिया था। उस समय यद्यपि आपने देवकी को मुक्त किया था, लेकिन देवकी के पुत्रों की आपने रक्षा नहीं की, लेकिन आपने मेरे पुत्रों की भी रक्षा की। आगे कहती हैं, विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छ्रिता मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोणीयस्त्र ततश्चास्म हरेभिरक्षिता। याद करते हुए कहती हैं, विषान महाग्ने, विष से, उस महाअग्नि से और नरभक्षियों से, दुष्ट की सभाओं में और वनवास काल के कष्टों से तथा अन्य अन्य महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से आपने हमें बचाया है। और अभी अभी हमने देखा कैसे आपने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा की रक्षा की तथा पांडवों की रक्षा की, क्योंकि अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र चलाए थे। यानी 5 ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों की ओर लक्षित थे और 1 ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु परीक्षित महाराज की ओर लक्षित थे। भगवान ने उन्हें इन खतरों से बचाया। 25वें श्लोक में कुंती महारानी कहती हैं, विपदा सन्तु तासस्वात् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् आपुनर्भव दर्शनम। यद्यपि कुंती महारानी के जीवन में इतनी विपदाएं आई, फिर भी वे और विपदा मांग रही हैं। पूरे श्रीमद् भागवतम में और अन्य वैदिक ग्रंथों में कुंती महारानी एकमात्र भक्त हैं जो अपने जीवन में विपदाएं मांग रही हैं। सामान्यतः लोग भगवान के निकट जाते हैं तो भगवान से अपनी विपदाओं को दूर करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ संपदा की मांग करते हैं, पर कुंती महारानी विपदाएं मांग रही हैं। विपदा संतु ता शश्वत, और कितने समय के लिए? हमेशा के लिए।
यानी अभी जिन विपत्तियों की उन्होंने गणना की, वे चाहती हैं कि ऐसी विपत्तियां हमारे जीवन में आती रहे। क्यों? क्योंकि जब हमारे जीवन में विपत्तियां रहती हैं तो आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं, आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। यानी आपका दर्शन सुलभ होता है। भवतो दर्शनम यत् स्यात्, और आपके दर्शन होने से अपुनर्भव दर्शनम, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जो इसे भव कहते हैं, भवरोग, इसका फिर हमें दर्शन नहीं करना होता। तो कुंती महारानी विपदाएं मांग रही हैं। आगे कुंती महारानी कहती हैं कि जो संपदाएं हैं वो संपदाएं भगवान की भक्ति में बाधक हैं। यानी एक प्रकार से भौतिक समृद्धि भगवत प्राप्ति में अयोग्यताएं हैं। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभीर इधमानः मदः पुमान् नैवर्हति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। संपदाएं क्या हैं? उच्च कुल में जन्म लेना, ऐश्वर्य बहुत धन संपत्ति को प्राप्त करना, श्रुता बहुत ज्ञान को उपलब्ध होना, श्री भी शारीरिक सौंदर्य को प्राप्त करना। ये संपदाएं आने से व्यक्ति के हृदय में अहंकार उत्पन्न होता है, और इस अहंकार के फलस्वरूप नैव अर्हति अभिधातुम वै, कोई व्यक्ति भगवान का ठीक से नाम नहीं ले पाता है। ठीक से यानी कि भावनापूर्ण तरीके से वह भगवान का नाम लेने में असक्षम होता है। यानी ये सारी योग्यताएं तथा कथित भौतिक योग्यताएं व्यक्ति को भगवान का शुद्ध नाम लेने में अयोग्य बना देती है। यूँ कहें कि भगवान के निकट पहुंचने में ये सारी अयोग्यताएं सिद्ध होती हैं। अनुवाद: हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन हैं, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। यानी कि इन चीज़ों को प्राप्त करके व्यक्ति और ज़्यादा भौतिक रूप से रुग्ण हो जाता है। यानी उसे और पाने की आकांक्षा उत्पन्न होती है। इस प्रकार उसका ध्यान भगवान के चरण कमलों से दूर हो जाता है। तो इन वस्तुओं को पाकर भी अहंकार न आना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहते हैं कि नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जहीं जस नाही, कि ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं है कि प्रभुता पाकर, शक्तियों को और ऐश्वर्य को पाकर उसके अंदर मद उत्पन्न न हो। सामान्यतः सभी के भीतर ये मद उत्पन्न होता ही है, और भगवान को पाने में ये मद बाधक है। आगे कुंती महारानी कहती हैं, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यापतये नमः। कि नमो अकिंचन वित्ताय, कि हे भगवान, आप तो अकिंचनों की संपत्ति हैं, यानी आप निर्धनों के धन स्वरूप हैं और प्रकृति के गुणों की क्रियाओं अन प्रतिक्रियाओं से परे हैं। निवृत्त गुणवृत्तये, और आत्मा रमाय, आप आत्मा में ही रमन करने वाले हैं, और शांताया, आप परम शांत रहने वाले हैं, और कैवल्य पतये नमः, और आप मोक्ष के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। तो मैं केवल अनुवाद पढ़ के जाता हूँ, आप लोग समय निकालकर इसके तात्पर्य को पढ़ना। आगे कुंती महारानी कहती हैं, मन्ये त्वाम कालमीशानम अनादि निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यन्मिथा कली। मैं आपको काल रूप में, आपको नियंता के रूप में, आदि एवं अंत से रहित, सर्वव्यापक, सभी जगह समान रूप से विचरण करने वाले, समम चरंतम सर्वत्र, यानी सभी जीवों पर समान रूप से कृपा करने वाले, इस रूप में जानती हूँ।
जबकि सभी जीव यानी सभी प्राणी आपस में ही कलह करते हैं। भूता नाम यन मिथा कली। तो कुंती महारानी भगवान को ठीक ठीक जानती हैं, भगवान को जानती हैं कि भगवान कालों के काल हैं, आदि अंत से रहित हैं और परम नियंता हैं, और भगवान की कृपा सभी जीवों पर समान रूप से है। लेकिन यह तो जीवों की अपनी धारणा है, जिसके कारण वे भगवान में दोष दृष्टि रखते हैं और समझते हैं कि भगवान पक्षपात करते हैं, जबकि वास्तव में मनुष्य पक्षपात करता है और मनुष्यों के हृदय में इस प्रकार की कली यानी कि कलह की भावना होती है। तो ऐसे भौतिक चेतना से युक्त व्यक्ति भगवान को ठीक ठीक नहीं समझ पाता है। इसके बारे में कुंती महारानी कहती हैं, न वेद कश्चेद भगवंस चिकीर्षितम तवेह मानस्य निर्णाम विडम्बनम न यस्य कश्चेद दैतो अस्ति करहि चेत् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। हे भगवान, आपके दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं, भ्रम में डालने वाली हैं। क्योंकि भगवान के जो कार्य हैं अद्भुत हैं। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है और न ही कोई आपका अप्रिय है। यह तो लोगों की कल्पना है कि वे सोचते हैं कि आप पक्षपात करते हैं, यानी लोगों की मति है विषमा मतिर्नृणाम, लेकिन भगवान के कार्य विडम्बनम। तो भगवान के यदि हम लीलाओं का अवलोकन करें तो हमें पता चलता है कि भगवान ने क्यों चोरियां की, भगवान ने क्यों गोपियों के वस्त्र हरण किए, क्या आवश्यकता पड़ी। तो ऐसी अनेक लीलाएं हैं जिसको देखने के बाद हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और हम समझ नहीं पाते कि भगवान की ये सारे लीलाओं के पीछे क्या प्रयोजन था। इसीलिए कुंती महारानी कहती हैं कि सामान्य मनुष्य की भांति प्रतीत होता है, जैसे सामान्य व्यक्ति इन कार्यों में उत्सुक होता है, लेकिन आपको समझ पाना कठिन है। आगे कहती हैं, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मना त्र्यंग नृषिषु यादसु तदत्यंत विडम्बनम। जन्म कर्म च विश्वात्मन, कि हे संपूर्ण विश्व की आत्मा, यह सचमुच भ्रम में डालने वाली है, चकरा देने वाली बात है कि आप अजन्मा होते हुए भी, अकर्ता होते हुए भी आप पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं और लीलाएं करते हैं। तो जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्य, यद्यपि आप अजन्मा हैं पर अकर्तु हैं, लेकिन आपका जन्म होता है, आप कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं। त्रियंग कहते हैं पशुओं को जिनका शरीर 3 जगह से टेढ़ा है। त्रियंग नृषिषु, भगवान किस किस रूप में अवतरित होते हैं उसका वर्णन करती हैं। कभी आप पशुओं के रूप में, पक्षियों के रूप में, कभी ऋषियों के रूप में, जैसे भगवान नर नारायण ऋषि के रूप में आए थे, नारायण ऋषि के रूप में, नर रूप में अर्जुन आया था। और यादहसु यानी कि जलचर के रूप में, और यह ऐसा आकर आप अपनी भगवता बनाए रखते हैं। तद अत्यंत विडम्बनम, ये विडम्बना है। और भगवान की लीलाएं स्मरण करते हुए आगे कहती हैं, गोप्या ददे त्वयि कृतगसिदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितस्य सामां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति सामां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। याद करते हुए कहती हैं, गोप्या ददे त्वयि कृतगसी दाम तावत, दाम यानी रस्सी। भगवान के दामोदर लीला का स्मरण करती हैं कि गोप्या यहाँ पर यशोदा माँ ने कैसे आपको एक बार आपके उदर में रस्सी बांधा था और आप बिल्कुल भयभीत हो गए थे, जिससे काल स्वयं भयभीत रहता है, जिससे यमराज भी भयभीत रहते हैं। आप वही थे कि माँ के हाथ में एक छड़ी देखकर और रस्सी देखकर भय के कारण आप
कांपने लगे थे और आपकी आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहा था। दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भयभावनया स्थितस्य। और ये लीलाएं मुझे विमोहित कर रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये कैसे संभव हुआ, जिनसे स्वयं काल और यमराज भी भयभीत रहता है, तो आप फिर कैसे भयभीत हुए। तो कहा जाता है कि यह घटना, यह लीला जिस दिन ब्रज में घटी थी, उस दिन कुंती महारानी वहाँ गई थी। दिवाली के दिन की यह घटना है कि कृष्ण ने बहुत उत्पात मचाया था। यह लीला बहुत विस्तृत है, उसका वर्णन मैं नहीं करूँगा। और कृष्ण को सबक सिखाने के लिए माया सुदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था, इसलिए इस लीला को ओखल बंधन लीला या दामोदर लीला भी कहते हैं। तो कृष्ण इतना रो रहे थे कि उनकी आंखों से जो अश्रु प्रवाहित हो रहा था वो काजल में मिक्स होकर चेहरे पर जहाँ तहाँ लग गया था, उससे वे और भी सुंदर दिख रहे थे। तो उसी का स्मरण करती हैं कुंती महारानी। केचिद आहुरजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्य अन्वाये मलस्यैव चंदनम। कुंती महारानी कृष्ण के प्रकट के कारणों का वर्णन करते हुए यहाँ कहती हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आप अजन्मा होते हुए भी आप जन्म लेते हैं, क्योंकि पुण्यात्मा जो राजा हैं उनकी कीर्ति का विस्तार करने के लिए आप आते हैं। केचिद आहु रजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये। और कुछ लोग कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु के यश को बढ़ाने के लिए आपने इस वंश में जन्म लिया है, इसलिए भगवान यादव भी कहलाए। और आप इस यदु कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जैसे कि मलय पर्वत में चंदन का वृक्ष होता है, और चंदन के वृक्ष होने से चंदन की भी उपमा कभी कभी मलयगिरी पर्वत से कहते हैं मलय चंदन। तो आप चूंकि यदु कुल में प्रकट हुए, इसलिए आपको भी यदुवंशी या यादव भी कहते हैं। और आगे कहती हैं अपरे वसुदेवस्य देवक्या याचितो भगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय बधाय च सुरद्विषाम। और अन्य लोग कहते हैं कि वसुदेव तथा देवकी ने आपके लिए प्रार्थना की थी और इसीलिए आपने जन्म लिए थे। यद्यपि आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने के लिए और उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए आप जन्म स्वीकार करते हैं। आगे कहती हैं कि भगवान के आने के अन्य कुछ और कारण हैं। भारा अवताराणि अन्ये भुवो नाव यो दधौ सीदंत्या भूरि भारेण जातो हि आत्म भुवार्थिता। भारा अवताराणि अन्य, पृथ्वी के भार को कम करने के लिए। यानी कुछ लोग कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र में जब नाव में बहुत बोझ हो जाने से नाव डगमग डगमग करने लगती है, तो उस समय एक ही तरीका है कि नाव के बोझ को कम किया जाए। उसी प्रकार पृथ्वी के बोझ को उतारने के लिए, उस भार को कम करने के लिए ब्रह्मा जी ने आपकी स्तुति की थी, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी, और इस प्रार्थना के कारण आप जन्म लिए और आप प्रकट हुए। आगे कहती हैं भवे अस्मिन् क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अर्हानि करिष्यन्निति केचन। भवे अस्मिन् क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अर्हानि करिष्यन्निति केचन। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जिसका वर्णन करती हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण और अर्हानि यानी पूजन आदि की जो भक्ति की प्रक्रियाएं हैं, इसे जागृत करने के लिए आप प्रकट हुए हैं, क्योंकि ऐसा करने से सामान्य जीव भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि आप प्राणियों के ऊपर अत्यंत कृपालु हैं कि जब सामान्य व्यक्ति आपके नामों का श्रवण, आपकी लीलाओं का श्रवण और स्मरण करता है,
तो इस संसार के अविद्या से, कामनाओं से और कर्मों के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। अविद्या, काम, कर्म भी। तो ये है भगवान के प्रकट होने के कुछ कारण। तो कुंती महारानी आगे बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक कहती हैं इन प्रार्थनाओं में, शृणन्ति गायन्ति गृणन्ति भिक्ष्णसा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तएव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। हे कृष्णा, जो आपकी लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हैं, शृणन्ति गायन्ति जो कीर्तन करते हैं, स्मरन्ति जो स्मरण करते हैं, गृणन्ति जो ग्रहण करते हैं, नंदति जो आनंदित होते हैं, खुद करते हुए और दूसरों को ऐसा करते हुए, वे निश्चय ही आपके चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करते हैं। जो चरण कमल भव प्रवाहो परमम उपरम, भव का जो प्रवाह है, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, उपरम यानी कि शांत करने वाला है, रोकने वाला है। भगवान के चरण कमलों का दर्शन, भगवान के चरण कमलों का आश्रय भव चक्र से मुक्त करने वाला है। और भगवान का चरण कमल कैसे प्राप्त होता है? शृणन्ति गायन्ति गृणन्ति अभिक्ष्णसा स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितम जना। इस श्लोक को एक बार फिर से गाते हैं। शृणन्ति गायन्ति गृणन्ति भिक्ष्णसा स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तएव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। 37 नंबर श्लोक में कुंती महारानी कहती हैं, अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हिता प्रभो जिहाससि स्वेत् सुहृदोऽनुजीविना येषां न चान्याद् भवता पदाम्बुजात् परायणं राजसूयोजितांहसाम्। अप्यद्यनस्त्वं स्वकृता हिता प्रभो अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हिता प्रभो जिहाससि स्वेत् सुहृदोऽनुजीविना येषां न चान्याद् भवता पदाम्बुजात् परायणं राजसूयोजितांहसाम्। हे प्रभु, आपने अपने सारे कर्तव्य पूरे कर दिए हैं, यानी आपने हमारे पुत्रों की रक्षा की है और अभी युधिष्ठिर महाराज यानी मेरे पुत्र युधिष्ठिर राजा बन चुका है और हर प्रकार के संकटों से आपने हमारी रक्षा की है। यानी हम आपकी कृपा पर पूर्णतः आश्रित हैं, हमारा और कोई अन्य रक्षक नहीं है। और अब जब सारे राजा शत्रुता किए हैं तो क्या आप हम मित्रों एवं सेवकों को छोड़कर चले जाएंगे? इस प्रकार विनम्र होकर वे इस प्रकार प्रार्थना कर रही हैं कि हम आपके कृपा पर और हम आपके आश्रय में हैं, हमारा आपके अतिरिक्त अन्य दूसरा कोई रक्षक नहीं है। आगे कुंती महारानी कहती हैं, के वयं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा भवतो दर्शनम यर्हि ऋषिकाणामिवेशितु। के वयं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा भवतो दर्शनम यर्हि ऋषिकाणामिवेशितु। एक यहाँ उपमा देती हैं कि जैसे शरीर से जब आत्मा चली जाती है तो इंद्रियां निस्तेज हो जाती है, निष्प्राण हो जाती हैं, इंद्रियों में कोई शक्ति नहीं रहती। उसी प्रकार आपकी अनुपस्थिति में यानी यादवों समेत और पांडवों का भी यश समाप्त हो जाएगा। यानी हमारा जो भी यश है, जो भी हमारे पास शक्ति है कार्य करने की, वो आपकी उपस्थिति के कारण है। आगे कहती हैं,
नेयं स्वभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणं विलक्षितैः। नेयं स्वभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणं विलक्षितैः। हे गदाधर, आपके निराले चरण कमलों से चिन्हित यह भूमि इस समय जितनी शोभित हो रही है, आपके चले जाने पर यह शोभा नहीं रहेगी। नियम शोभिष्यते, यानी भगवान जब उपस्थित थे तो उनके चरण कमलों की छाप जहाँ तहाँ पड़ी हुई थी, और इस प्रकार यह पृथ्वी बहुत ही सुंदर लगती थी। इसका स्मरण कर रही हैं और आगे कहती हैं, ईमे जनपदा स्वृद्धा सुपक्कौ औषधि विरुद्धा बनाद्री नदी उदन्वन्तो ह्येध्यन्ते तव वीक्षितैः। इमे जनपदा स्वृद्धा सुपक्कौ औषधि विरुद्धा बनाद्री नदी उदन्वन्तो ह्येध्यन्ते तव वीक्षितैः। इमे जनपदा समृद्धा, ये जो जनपद है, नगर है, गांव है, पंचायत है, जो कुछ है यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है, सुख समृद्धि है, ये सब आपकी उपस्थिति के कारण है। और उसका विस्तृत वर्णन करती हैं, कहती हैं सुपक्कौ औषधि विरुद्धा, जो भी औषधियाँ हैं, अन्न है, यह सब कुछ प्रचुर मात्रा में है। वन, आद्री यानी पर्वत, नदी, इन सब में वृद्धि हो रही है, यानी संपदाएं दे रही हैं। पर्वत से कई प्रकार की संपदाएं प्राप्त होती हैं, नदियों से भी हमें कई प्रकार की संपदाएं, वन प्रदेश से भी हमें संपदाएं प्राप्त होती हैं। ये सारी संपदाएं तब वीक्षितैः, क्योंकि आपकी कृपा दृष्टि है, इसलिए ये सब संपन्न हो रहे हैं। 41 नंबर श्लोक। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेहपाशम इमं छिंदी दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णुषु। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेहपाशम इमं छिंदी दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णुषु। कुंती महारानी कहती है, हे विश्व के आत्मा, विश्व के ईश्वर, जगदीश्वर, विश्वमूर्ति, कृपया करके मेरे हृदय में जो स्नेह का पास है, विशेष रूप से पांडवों के प्रति, क्योंकि वे मेरे पुत्र हैं, और वृष्णियों के प्रति, मेरे ससुराल नहीं, मेरे मायके के प्रति, वृष्णिवंशी यानी यादवों के प्रति, यानी इन दोनों स्नेहों को आप मेरे हृदय से काट डालिए, क्योंकि यह स्नेह पास बहुत ही दृढ़ हो चुका है। और इस स्नेह पास के कारण, इस स्नेह बंधन के कारण, स्नेह भी एक प्रकार की रस्सी का कार्य करता है। जैसे पशुओं को रस्सी से बांध कर रखा जाता है, उसी प्रकार संसार में व्यक्ति संसार में मोह के कारण, इस स्नेह के कारण बंधा रहता है, वो यहाँ से मुक्त नहीं हो पाता। तो कुंती महारानी कहती हैं कि इस प्रकार का जो स्नेह है पांडवों के प्रति और वृष्णियों के प्रति, कृपया करके मेरे हृदय से समाप्त कर दीजिए, दूर कर दीजिए, ताकि मैं पूर्णतया आपके शरण में रह सकूं और आपके ही चिंतन मनन में रमन करूं। कैसे हो ये मति, उसके बारे में कुंती महारानी कहती हैं, त्वयि में अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिम उद्भता अद्धा गंगे औघम उदनवती। त्वयि में अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिम उद्भता अद्धा गंगे औघम उदनवती। त्वयि में अनन्य विषया, मेरी मति अनन्य हो, यानी कि जैसी मति, यानी जिस प्रकार गंगा निरंतर समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है बिना किसी अवरोध के, वैसे ही मेरी मति, मेरी अनन्य भक्ति आपके प्रति बनी रहे।
यानी बिना किसी दूसरी दिशा में बटे हुए मेरी भावनाओं का प्रवाह आपके चरण कमलों की ओर, आपकी लीलाओं में बनी रहे। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी की ओर न बटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। इसके बाद आखिरी प्रार्थना है, श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्ण ऋषभानिद्रो राजन्य वंश दहना पवर्ग वीर्या गोविंद गोद्विज सुरातिर्हरावतारा योगेश्वर अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण ऋषभावनिद्रो राजन्य वंश दहनान पवर्ग वीर्या गोविंद गोद्विज सुरातिर्हरावतारा योगेश्वर अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। कहती हैं, हे कृष्ण और कृष्ण के सखा, कृष्ण कृष्ण सखा, वृष्णि ऋषभा, वृष्णियों के शिरोमणि, राजन्य वंश दहना, दुष्ट राजाओं को दंडित करने वाले, उनके लिए दहन स्वरूप, अग्नि स्वरूप, अपवर्ग वीर्य, आपके अनंत वीर्य, आपके पराक्रम अनंत हैं। गोविंद, गायों एवं गोद्विजा, गायों को आनंद देने वाले, गाय एवं ब्राह्मणों के रक्षक, इस हेतु अवतार लेने वाले, हे योगेश्वर, योगीराज श्री कृष्ण, अखिल गुरु, संपूर्ण विश्व के गुरु, आपको मेरा नमस्कार है। तो ये कुछ प्रार्थनाएं हैं जिन्हें हमने पढ़ा। ऐसे तो एक एक प्रार्थनाओं के ऊपर एक एक कक्षाएं दी जाती हैं, क्योंकि आचार्यों की इसके ऊपर कई टीकाएं हैं, लेकिन हमने कुंती महारानी की इन प्रार्थनाओं को आप लोगों के समक्ष पढ़ने का प्रयास किया, ताकि हम सब इसका बारंबार आवृत्ति करें, चिंतन करें और भगवान से हम प्रार्थनाएं करना सीखें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।